वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य और नीति में अंतर। ठीक है, जानते हैं कि उद्देश्य और नीति में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। उद्देश्य का क्या मीनिंग होता है। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु है जिन्हें प्राप्त किया जाना आवश्यक है। मतलब उद्देश्य हम उसको बोल सकते हैं जो आपको करना ही करना है। मतलब आपका लक्ष्य ही उद्देश्य है। आप जो सोच के रखे हैं बिजनेस में, आपका जो टारगेट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उद्देश्य है। ठीक उसी प्रकार नीति क्या है, तो नीति जो है उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। आप उद्देश्य को कैसे प्राप्त करते हैं ये पता चलेगा आपको नीतियों से, कि उसे प्राप्त करने के लिए कौन सी नीति आप बनाएंगे, कौन सी पॉलिसीज जो है आप उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उद्देश्य हो गया जो आप चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, जो अचीव है, गोल है, वो उद्देश्य है। और पॉलिसी क्या है, पॉलिसी है उसको प्राप्त करने के लिए जो कार्य हम लोग करेंगे, जो अलग अलग पॉलिसीज अपनाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे नीति। ठीक है, अब दूसरा है कि निर्धारण का स्तर। उद्देश्य का निर्धारण प्रबंध के उच्चतम स्तर पर द्वारा किया जाता है। उद्देश्य जो है हाई कमांड पर, मतलब जो सबसे बड़ा प्रबंधक होगा वो तैयार करता है कि काम को कैसे करना है, क्या कराना है और किस प्रकार कराना है। जबकि नीतियों का निर्धारण प्रबंध के सभी स्तरों द्वारा किया जाता है। नीति का जो निर्धारण है प्रबंध के लगभग लगभग सभी स्तरों से किया जाता है, क्योंकि देखिए जितना भी प्रबंध का अलग अलग लेवल होगा वो अलग अलग तरीका से काम करवाता है ना। जैसे कि अब मान लीजिए उच्च स्तर है, मध्य स्तर है, निम्न स्तरीय। निम्न स्तर का प्रबंध अपने हिसाब से काम कराएगा, तो नीति जो है हर कोई अलग अलग बनाएगा। उसके उद्देश्य साध्य होते हैं और नीतियां साधन होती है। साध्य का मतलब होता है कि आपको इसका उद्देश्य जो है एकदम सोचो कि रिलेटेड है, एकदम रियल है, ये करना ही होगा, उसको उद्देश्य होगा तभी नीतियां बनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि बिना उद्देश्य का नीति बन जाएगा। तो पहले उद्देश्य तैयार किया जाएगा और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिसके मैंने कि सोचे कि रोड है, साध्य का मतलब हो गया रोड, उद्देश्य क्या है, रोड है, और नीतियां क्या है, उसमें चलने वाली गाड़ियां हैं। सीधी सी बात में उद्देश्य हो गया रोड और नीतियां हो गई उसमें चलने वाली गाड़ी, है ना। तो इसी को कहते हैं उद्देश्य साध्य है और नीतियां क्या है, साधन है। देखिए और दो अंतर है इसमें। एक है कि महत्व। उद्देश्य संगठन के अस्तित्व के लिए उद्देश्य संगठन के अस्तित्व के आधार का कार्य करते हैं, अतः ये अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उद्देश्य जो है संगठन का, देखिए उद्देश्य का मतलब ये संगठन का मेन मोटो है ना, जो संगठन जिसमें काम करना चाहता है उसी को, तो ये अधिक ज़्यादा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। नीतियाँ अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये देखिए हम क्या बोले कि ये रोड है, ये क्या है, रोड है, और ये क्या है, रोड में दौड़ने वाली गाड़ियाँ। अब ट्रक दौड़े या मोटरसाइकिल दौड़े या कार दौड़े, कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब है कि कौन सा गाड़ी जल्दी पहुंचेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सड़क होना चाहिए तभी गाड़ी चलेगी। तो इसलिए संगठन का अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है उद्देश्य का। इसका क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जैसे कि हम बताएं, अगर रोड आप सोच लीजिए तो रोड का बहुत बड़ा होता है, जबकि नीतियों का क्षेत्र संकुचित होता है। यह केवल पथ प्रदर्शन का काम करती है, केवल यह रास्ता दिखाने का कार्य करती है और कुछ नहीं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास। एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करें।